नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को एक लेटर लिखा है और इस्तीफा भी भेजा है। लोकसभा राज्यसभा सांसद समेत कई अहम पदों पर रहे हैं नंद कुमार साय। नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने की अटकलें भी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, साय ने बीजेपी की सरकार आने तक बाल नहीं कटवाने का वादा किया था और अब खुद बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। वो अटकलें हैं कि कांग्रेस में जाएंगे। कह रहे थे कि छवि खराब करने की कोशिश बीजेपी में हुई, अहमियत उनको नहीं दी गई, इसी वजह से वो अब बीजेपी में नहीं रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस्तीफा भेजा है, लेटर भी लिखा। भारतीय जनता पार्टी में मैं इसके प्रारंभिक दिनों से ही रहा। पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता जी सिंधिया, लाल कृष्ण जी आडवाणी, सुषमा स्वराज, सुंदर सिंह भंडारी जैसे बड़े नेताओं के साथ मैंने काम किया है। मैं अटल जी को फॉलो करता था। वो भारत माता को क्या रूप देते थे, कैसा उसका वर्णन करते थे। वो कहते थे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस देश के संबंध में वो वर्णन करते थे, कवि थे, कंकर कंकर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा मुझे आगे बढ़ाते थे और उनके स्पीच को मैं फॉलो करता था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम बहुत सारी बातों को उनसे ग्रहण करके भारतीय जनता पार्टी में हम रहे। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पूरे देश में 3 बड़े जो राज्य थे उनको उन्होंने 2-2 भागों में बांटा। हमारा छत्तीसगढ़ पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में था, उन्होंने उसको एक दूसरा राज्य बना करके छत्तीसगढ़ बनाया। बिहार को झारखंड बनाया और उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड। और इस तरह से उन्होंने प्रगति और उसकी आगे बढ़ने की भावना को आगे बढ़ाया। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी। हम लोग अलग आए 2000 में और कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, इसलिए अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, वो मुख्यमंत्री बनाए गए। मुझे माननीय अभी के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया और हम लोग सब काम में लग गए। परिणाम ये हुआ कि अजीत जोगी से पूरी लड़ाई शुरू हो गई और सरकार बनाने के लिए मैंने सड़क पर लगातार संघर्ष किया, हाथ पांव तुड़वाए। छत्तीसगढ़ जब बना तो हम पूरी ताकत में लग गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए। अजीत जोगी के साथ लड़ाई हुआ। मुझे टिकट मरवाही में दे दिया गया। मैंने कहा कि मरवाही से मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन प्रदेश को जिता दूंगा, पार्टी को जिता दूंगा और मैं तपकरा से खुद जीत के आऊँगा, यहाँ नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ भी षड्यंत्र पूर्वक मुझे मरवाही में तो लड़ाया गया, लेकिन तपकरा की टिकट काट दी गई। अजीत जोगी के साथ जब मेरा संघर्ष शुरू हुआ, मैं उसके विरुद्ध आंदोलन नगर घड़ी चौक में प्रारंभ किया था। बहुत सारे लोग थे। अरुण साहब जी, इस्तीफा आपको मिला है, वहाँ पर क्या आप लोग कहेंगे, क्या वजह है? देखिए, बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे और किसी तरह की कोई गलतफहमी होगी तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया में भी उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड किए। हाँ, निश्चित रूप से उनका इस्तीफा भी मुझे प्राप्त हुआ है और हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। मैंने कहा कि अभी उसका इस्तीफा मंजूर भी नहीं हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे, कोई गलतफहमी है तो दूर करने का प्रयास करेंगे। वजह आपको बताई नहीं उन्होंने कुछ? मैंने कहा कि उनका इस्तीफा मिला है, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि
वे आगे भी पार्टी का काम करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी थे। उनका कहना था कि उनको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनको मना लिया जाएगा। इस्तीफा मिला जरूर है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनका इस्तीफा, और तमाम अटकलों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क जैसे होगा उनको मना दिया जाएगा। कैमरामैन सुशील के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। मेरी काफ़ी दिनों से मुलाकात समानता नहीं हुई, पार्टी के बैठकों में मिलते रहे, मगर कभी इस प्रकार का जो आज जो बयान आया है वो ऐसा कोई चर्चा या बातचीत कभी नहीं आया। देखिए, वरिष्ठ तो है मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है। इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है। अभी आप लोगों ने संपर्क करने की कुछ बातचीत किया मगर कांटेक्ट नहीं हो पाया। देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से मीडिया से जानकारी मिली है कि हमारे वरिष्ठ नेता जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, और मुझे तो कई वर्षों से उनके साथ काम करने का अनुभव है, उन्होंने एक पत्र भेजा है और उसमें इस्तीफे का जिक्र है। और बाकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे लगता है पार्टी में इस पर मंथन होगा और जो बेहतर विषय होगा समाधान की दृष्टि से वो आगे का। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे अरसे से चल रहा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को विश्व आदिवासी दिन के दिन अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए। वे नंद कुमार साय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने के लिए अपना खून पसीना लगाया था। यह तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। नंद कुमार साय के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार आदिवासियों का अपमान करती आई है, और इसी को लेकर बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि नंद कुमार साय कल कांग्रेस में शामिल होंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आज इस्तीफा दिया नंद कुमार साय ने और कल कांग्रेस में शामिल होंगे नंद कुमार साय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा झटका, निश्चित तौर पर हम इसे कहेंगे बीजेपी के लिए। 3 बार के विधायक, 3 बार के सांसद, बीजेपी में कई बड़े पदों पर रहने वाले नंद कुमार साय अब कांग्रेस में जाने वाले हैं। बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है नंद कुमार साय ने। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को पत्र लिखा है। कई अहम पदों पर नंद कुमार साय रहे और अब खबरें ये हैं कि कल वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, बीजेपी नेता नंद कुमार साय कल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये बात निकलकर सामने आ रही है। आज उन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी से, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब खबरें ये हैं कि कल नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राजीव भवन में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कल नंद कुमार साय, ये खबरें। तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नंद कुमार साय, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। आज उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है और कल कांग्रेस में शामिल होंगे। नंद कुमार साय कल कांग्रेस में शामिल होंगे, यह भी एक बड़ा अपडेट इस्तीफे के बाद। तो झटके पे झटका लगता हुआ बीजेपी को। बीजेपी की कोशिश थी कि नंद कुमार साय से बातचीत की जाएगी, जो भी गलतफहमियां थी उनको दूर किया जाएगा, मनाया जाएगा। लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ा झटका ये है और वो खबर ये निकलकर सामने आई है कि नंद कुमार साय कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कल राजीव भवन में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कल नंद कुमार साय।
तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बड़ा झटका, 3 बार के विधायक, 3 बार के सांसद और बीजेपी के कई बड़े पदों पर रहने वाले नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। खबरें यह है कि कल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ा झटका चुनावी साल में। अभिषेक। बिल्कुल सुमित, और ये जो खबरें आप बता रहे हैं कांग्रेस प्रवेश की, इसकी अटकलें तेज हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बात की थी। उनका कहना था, उन्होंने अपनी लाइन फिक्स करके रखी हुई है, इस्तीफा मिला है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और जल्दी संपर्क करके मना लिया जाएगा। हमने ये भी सवाल किया उनसे कि क्या वो कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं। उनका फिर भी वही जवाब था कि इस्तीफा जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस प्रवेश पर कोई भी रिएक्शन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि ये खबरें बहुत तेजी से आ रही हैं कि कल, क्योंकि ये श्रमिक दिवस है और एक बड़े समारोह में या राजीव भवन में वो औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं है, लेकिन खबरें यही निकल कर आ रही हैं, क्योंकि नंद कुमार साय ने बिल्कुल अपना तमाम जो संपर्क के साधन है वो बंद कर रखे हैं। उनके कोई भी करीबी नहीं बता पा रहा है, यहां तक कि भाजपा के भी तमाम बड़े नेता उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो यही संकेत मिल रहा है कि शायद नंद कुमार साय कल कांग्रेस में शामिल हो जाएं। एकमात्र वजह यही समझ में आ रही है, अगर वो फोन बंद करके बैठ रहे हैं, वो कहां पर मौजूद है ये भी किसी को पता नहीं चल रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी हैरान है, परेशान है, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है, उनका भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मना लिया जाएगा। लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा और इस्तीफा सामने आता है और ये चर्चा कि वो कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं, आपस में लिंक किया जाए सुमित, तो साफ नजर आ रहा है कि फोन बंद करके बैठने का, तमाम अपनी जो लोकेशन है उसको छुपाने का एकमात्र मकसद यही हो सकता है कि वो कल कांग्रेस में प्रवेश करे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तीखा रिएक्शन भी आने लगा है और आदिवासी की बात यहां पर होने लगी है कि आदिवासी का अपमान है और आदिवासी के तौर पर उनको सही जगह नहीं मिल पा रही थी या उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था। हालांकि बीजेपी में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के कुछ जो लीडर्स हैं उनका ये भी कहना है कि पार्टी ने बहुत कुछ उनको दिया है और एक जो भी उनकी पोजीशन है वो यहाँ पर जो भी है पार्टी की तरफ से जो तमाम चाहे विधायकी हो, सांसद हो या बड़े पद हैं वो दिया गया है। लेकिन क्या होता है, क्या वो वाकई कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या फिर वो यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता मना लिए जाते हैं उनके द्वारा, ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर इस्तीफा सामने आ गया है और इस्तीफा देने वाले नंद कुमार साय लापता हो गए हैं। बिल्कुल अभिषेक, इस्तीफा देना और इस्तीफा स्वीकार हो जाना, एक्सेप्ट हो जाना, दो अलग अलग बातें होती हैं। नंद कुमार साय ये कह रहे हैं कि मना लिया जाएगा, लेकिन अब जब बात ही नहीं हो पा रही तो कैसे मना लिया जाएगा, क्योंकि ना फोन उठा रहे हैं ना मिल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नंद कुमार साय ने पूरा मन बना लिया है कि वो ना बात करेंगे और ना पार्टी में दोबारा लौटेंगे। संकेत तो ऐसे ही अभिषेक। बिल्कुल, बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति। देखिए, नंद कुमार साय का इस्तीफा अचानक से मीडिया में आता है और उसके बाद लगभग घंटे भर बाद बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आता है कि हाँ इस्तीफा मिला है लेकिन मना लिया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया में नंद कुमार साय का एक पोस्ट सामने आता है, वीडियो सामने आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात सुमित की ट्वीट करते हैं वो और उस ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार खुलकर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों मीडिया के सामने आकर इस्तीफा नहीं दिया, या अगर वो कांग्रेस प्रवेश का मन बना रहे हैं तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र उन्होंने यहां पर किया। क्या उसके पीछे की कहानी है, क्या वो वापसी की उम्मीद रख रहे हैं, उनको मना लिया जाएगा, या वाकई वो कांग्रेस प्रवेश से पहले मीडिया से बात नहीं करना चाहते, बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात नहीं करना चाहते। बहुत सारे किंतु परंतु के बीच हलचल छत्तीसगढ़ की सियासत में नंद कुमार साय ने जरूर मचा दी है। आरक्षण का विषय बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त है, आदिवासी चेहरे के तौर पर उनका चेहरा यहां पर जाना जाता है। ऐसे में अगर इतने वरिष्ठ नेता इस्तीफा देते हैं और उसके बाद से उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आता और सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में अगर उनके जाने की चर्चाएं होती हैं तो ये वाकई बड़ा सवाल तो है और हलचल मचाने के लिए इतना काफी है। निश्चित तौर पर मैं अभिषेक आपके पास लौटूंगा। जशपुर से हमारे साथ दीपक भी सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका जशपुर में हम कहेंगे और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है,
इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए ब्रजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नंद कुमार साय के इस इस्तीफे पर? सर कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से और बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। वो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई अगर उनकी नाराजगी है तो उसको पार्टी दूर करेगी और वो पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे। कोई भावावेश में आकर क्षणिक उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उसको ठीक करेगी। बिल्कुल सर, पार्टी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्या उनसे संपर्क हो पाया अभी तक? क्या पार्टी के किसी नेता की उनसे बातचीत अभी हो पाई है सर? इस बारे में कोई जानकारी में नहीं है ऐसा कुछ जी, मेरी जानकारी में नहीं है। ये अभी 1 घंटे के अंदर का ही पूरा डेवलपमेंट है जी। तो निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर और उनको वो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी को नुकसान। बिल्कुल। अचानक से ब्रजमोहन जी ये इस्तीफे की खबर सामने आई है, आपको भी आभास नहीं हुआ होगा? क्या पार्टी के किसी भी नेता को ऐसा नहीं लगा? जी निश्चित रूप से वो इतने वरिष्ठ हैं, इतने सीनियर हैं, कोई उनके बारे में वो ऐसा कोई निर्णय करेंगे कोई सोच भी नहीं सकता। और उनका पार्टी के प्रति बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी उनका योगदान रहेगा। वो क्योंकि एक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई ऐसा निर्णय करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान। ठीक है ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे सवाल मैं यहाँ पर करूंगा। जी ब्रजमोहन जी, कांग्रेस प्रवेश की भी बात उनके सामने आ रही कि कल ये भी एक चर्चा की कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं इसलिए तमाम संपर्क के साधन काट लिए। क्या आपको लग रहा है? ब्रजमोहन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही मेरी तो क्या उनके कांग्रेस पहुंच की भी अटकलें लग रही हैं? मुझे लगता है ऐसा कोई निर्णय वो नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्टी के आज के नहीं पिछले लगभग 40-45 साल से पार्टी के नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं। पार्टी ने उनको जितने सम्मान के पद हो सकते हैं सभी दिए हैं। कोई भावावेश में या किसी गलतफहमी में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। मुझे लगता है कि पार्टी उनको मना लेगी और वो अपना निर्णय वापस लेंगे। ठीक, नमस्कार जी। ब्रजमोहन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ आ रही है जी। ब्रजमोहन जी, एक बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर नंद कुमार साय ने लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, षड्यंत्र हो रहा था, ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर वो। अब ये तो कोई जानकारी नहीं है जब तक स्पष्ट कोई बात सामने नहीं आएगी कि ऐसे कौन लोग हैं जी जो उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे जी। निश्चित रूप से अगर ये बात सही बात है तो पार्टी के सामने ये बात आएगी तो पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करेगी। जो लोग भी ऐसे इस स्तर के वरिष्ठ नेता की छवि अगर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरी तरह गलत है। जी ब्रजमोहन जी, जी अरुण साव जी ये कह रहे हैं कि उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। रमन सिंह जी ने भी ऐसी बात कही है। तो अब पार्टी क्या क्या रास्ता अपनाएगी जब उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ना मुलाकात हो पा रही है? सर अभी तो 1 घंटे 2 घंटे ही हुए हैं जी। मुझे लगता है भावावेश में या किसी गुस्से में उन्होंने ऐसा कोई निर्णय लिया होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उनको मना लेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत करने के लिए। विकास उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। विकास जी बहुत स्वागत करता हूं आपका रिएक्शन नंद कुमार साय जी के इस्तीफे पर। देखिए नंद कुमार साय जी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं और मैं समझता हूं एक समाज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जिनकी हिस्ट्री आप देखेंगे एमएलए से लेकर एमपी तक हर पद पर बहुत एक जनप्रतिनिधि एक राजनेता की जो परिभाषा होती है उसको उन्होंने पूरा हमेशा किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी जो संघर्ष उन्होंने किया मैं समझता हूँ वो ऐतिहासिक संघर्ष था और कहीं ना कहीं इन 15 साल की बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं उनको ऐसी स्थिति जो आज पूरा स्टेटमेंट उनका मैं सुन रहा था जी। एक व्यक्ति एक पार्टी में काम करता है और बहुत बड़ा कलेजा और बहुत बड़ा छाती में पत्थर रखकर पार्टी को छोड़ता है। मतलब बहुत बड़ी कोई घटना, बहुत स्थितियां बार बार ऐसी निर्मित होगी। एक बार की बात नहीं होगी, कई बार ऐसी चीजें निर्मित होगी जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ने का इतना बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपने जी पूरे स्टेटमेंट में भी मैं वो सुन रहा था। उन्होंने एक क्षण को उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ राज्य बनने से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब
जोगी जी मुख्यमंत्री थे उस बिल्कुल समय का संघर्ष विकास जी, एक बताया। चीज और जानना चाहता हूं मैं कि कल उनके कांग्रेस में शामिल होने की भी संभावना है, ऐसी खबरें हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप विकास जी? देखिए जहां तक कांग्रेस में शामिल होने वाली बात है उसके विषय में तो मैं आपसे अभी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक बड़े नेता हैं और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया है, पूरा देश उनको जानता है। अगर वो कांग्रेस में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी इसके विषय में कोई ऑथेंटिक बात आपसे मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, अभिषेक जी कुछ पूछना चाहें आप विकास जी से तो बिल्कुल। बिल्कुल विकास जी, कांग्रेस प्रवेश की बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने कही, छवि धूमिल करने की कोशिश की। हालांकि आरक्षण के मसले पर कई बार खुलकर वो बैठे भी हैं। ऐसे में अगर क्या बीजेपी वो छोड़ते हैं या बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं, किस तरीके का नुकसान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? क्या चुनावी साल में या इसे एक मान मनोबल की भी बात कही जा सकती है? अरुण साहब बोल रहे हैं कि उनको मना भी लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2-4 ऐसे बड़े नेता हैं जो जिनकी अपनी छवि, अपना उनका एक बॉडी लैंग्वेज है, उनका अपना एक एटीट्यूड है। उनमें नंद कुमार साहे जी एक सबसे पहली पंक्ति के नेता हैं और वो अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, बार बार उनका अपमान किया गया, इस बात को कह रहे हैं, वो भी इस बात को समझ गए कि 15 साल में कुछ चुनिंदा लोगों ने भ्रष्टाचार करके अपने घरों को भरा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के मंत्री, तमाम वो लोग, मुख्यमंत्री और तमाम कुछ चुनिंदा पदाधिकारी, सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार करके इन 15 साल में 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लाकर रख दिया। और इस बीच में जो नंद कुमार साहे जी का बयान है उसमें ये बातें भी देखने को मिल रही है कि बार बार अपमान की जो बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात कहा, कोई भी व्यक्ति जो एक विचारधारा, एक पार्टी में काम करता है और उस पार्टी को छोड़ता है तो ये अचानक से नहीं छोड़ता। कई बार की घटनाओं को, कई बार कैसी स्थितियां उत्पन्न होगी, कितना अपमान उन्होंने सहा होगा, उसके बाद इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। बिल्कुल विकास जी, अगर कल नंद कुमार साहे कांग्रेस में शामिल होते हैं, क्या स्वागत किया जाएगा नंद कुमार साहे का कांग्रेस में बाहें फैलाकर? बिल्कुल नंद कुमार साहे जी बहुत बड़े नेता हैं, एक सज्जन जनप्रतिनिधि हैं और बिल्कुल अगर कांग्रेस में वो आना चाहेंगे तो बिल्कुल पार्टी उनका स्वागत भी करेगी। और ऐसे नेताओं से अभी ट्वीट आ गया है इस पर, यहाँ पर नंद कुमार साहे के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दिया और यहाँ पर सुमित वो लिख रहे हैं, इस्तीफे को उन्होंने लिखा है मन की बात। आज नंद कुमार साहे जी ने अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात भी कह दी है, आदिवासी विरोधी भाजपा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ट्वीट और मन की बात से इसे कनेक्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने आदिवासियों के मन की बात कर दी है कि आदिवासी विरोधी है भाजपा। बिल्कुल अलग एंगल ले चुका है यहाँ पर। और जी विकास जी, क्या कुछ कहेंगे आप? सीएम भूपेश बघेल जी ने भी ट्वीट कर दिया है, नंद कुमार साहे ने अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात भी कह दी, उन्होंने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया है। विकास जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, नंद कुमार साहे जी का पार्टी से इस्तीफा कोई छत्तीसगढ़ की उनकी यूनिट या छत्तीसगढ़ का उनका संगठन का मामला नहीं है। नंद कुमार साहे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व उन्होंने किया है, आदिवासी समाज के भी बड़े नेता रहे हैं वो, और राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने इसका नेतृत्व भी किया है। और वो आज अपनी मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपनी मन की बात कहते हैं, लेकिन जो उनके नेता हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं या आम जन है, उनके मन की बात को सुनने वाला कोई नहीं है और उनकी बात को वो सुनते नहीं। और इस पीढ़ा को आज 100 पाठ हो चुका है, 100 बार जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही है। आज मौका मिला नंद कुमार साहे जी को, उन्होंने अपने मन की बात कह दी। बिल्कुल जी, अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए नंद कुमार साहे के इस्तीफे का अगर जिक्र करें यहाँ पर, और हलचल तो मच गई और चुनावी साल है और बहुत कम चुनाव में बचा हुआ है। आरक्षण का विषय भी बहुत अहम यहाँ पर है, आदिवासी वोटर में सेंधमारी की भी कोशिश हो रही है। बस्तर और सरगुजा बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए अहम है। विकास जी, बस्तर और सरगुजा दोनों पे फोकस कांग्रेस भाजपा दोनों का है, क्या इससे कुछ माइलेज मिलेगा आप लोगों को? पहले भी कांग्रेस के इतिहास को अगर आप उठा कर देखेंगे तो जो आदिवासी भाई हैं वो हमेशा से कांग्रेस को मदद करते रहे। कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस
जो बेसिक डेवलपमेंट पे कांग्रेस बात करती है उस पर उनका विश्वास रहा है। और अनंत कुमार साहे जी अगर उनका कांग्रेस में आना होता है तो जरूर बस्तर में भी और अंबिकापुर सरगुजा में भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद विकास जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत बड़ा झटका हम कहेंगे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।